मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांति कुंज ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज आप सबकी हिंदी की क्लास है। तो बच्चों, आपको याद है कि पिछली बार मैं आपको आपका लेसन करवा दी थी, लेसन 5 सर्दी गर्मी का गोदाम, है ना। आपने घर में पढ़ा है इसको। बहुत अच्छी पोएम है ना। बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ने का तरीका समझ लिया ना, कैसे पढ़ा जाता है इसको। जिस तरह से मैम ने पढ़ा था उसी तरह से आप लोग को भी पढ़ने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। मैं 8 लाइनें फिर से पढ़ देती हूँ, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से पढ़ना है। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लूँ, सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूँ। बड़े कड़ाके की सर्दी में जब आएगा चिल्ला जाड़ा, खोलूंगा गोदाम तभी मैं बज जाएगा युद्ध नगाड़ा। सब सिसकेंगे सूट बूट में, टूटी फूटी होगी भाषा, मलमल के कुर्ते में सजकर बन जाऊंगा एक तमाशा। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी सर्दी भर लूं, गर्मी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं। है ना स्टूडेंट, समझ में आ गया ना आपको कैसे पोएम बोली जाती है। आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपको इसकी 12 लाइन्स लिखनी, आप सभी ने लिख ली। आपको मैंने कहा था कि शब्दार्थ कॉपी में लिख लीजिएगा, आपने शब्दार्थ लिख लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आपके इसके आगे की एक्सरसाइज पूरी करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपके देखिए मौखिक उत्तर दो। ये मौखिक उत्तर दो आपको खाली ओरली करना है, ये कॉपी में नहीं करने हैं, ठीक है। कवि को कैसा गोदाम चाहिए? कवि को बड़ा गोदाम चाहिए। सर्दी के आने से पहले कवि क्या एकत्र करना चाहता है? सर्दी के आने से पहले कवि गर्मी एकत्र करना चाहता है। गर्मी आने से पहले कवि क्या एकत्र करना चाहता है? तो गर्मी आने से पहले कवि सर्दी एकत्र करना चाहता है। सर्दी और गर्मी कब बुरी लगती है? सर्दी और बुरी और गर्मी तब बुरी लगती है जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कवि सर्दी में कानों पर क्या लपेट लेगा? रुमाल, कंबल, मफलर, धागा। तो आपका है मफलर। कवि किसका कुर्ता पहनकर सजेगा? मलमल का, सूती, ऊन का, कोई नहीं तो मलमल का। ज़्यादा अच्छी नहीं है सर्दी गर्मी, सर्दी व गर्मी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपकी है सर्दी एवं गर्मी। नेक्स्ट आपका है रिक्त स्थानों, ये निम्न पंक्तियाँ पूरी करो। ये पंक्तियाँ आप लोग बुक से देख के अपने आप से भी कर सकते हैं बच्चों, ये मैंने देखी कर ली है, आप लोग भी इसी प्रकार से कर लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद सही विकल्प चुनो। एक बड़ा डैश चाहिए, क्या चाहिए? गोदाम, जिसमें डैश सर्दी भर लूँ यानी सारी। गरम हवा जब गुस्से गुस्से में भर, मैं अपनी डैश कर लूँ यानी कि तैयारी कर लूँ, ठीक है। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर बहुत इजी है, इसलिए मैं कॉपी में से नहीं, मैं लिख के नहीं देख रही हूँ, आपको खुद समझना है। कवि कविता में किस चीज़ की मांग कर रहा है? तो आप उत्तर लिखेंगे कवि कविता में एक बड़े गोदाम की, किसकी जगह क्या लिखेंगे? एक बड़ा गोदाम। एक बड़ा गोदाम की चीज़ नहीं भी, चीज़ भी काट देंगे, की मांग कर रहा है, ठीक है। आपको किस चीज़ को काट के एक बड़ा गोदाम लिखना है सिर्फ। ऑलराइट, फिर कवि गोदाम में सर्दी व गर्मी में क्या भरना चाहता है? तो आप लिखेंगे कवि गोदाम में सर्दी में गर्मी, आप यहाँ लिखेंगे सर्दी, यहाँ पे लिख देंगे में गर्मी व गर्मी में सर्दी, बस इतना लिखना है आपको। सर्दी क्या काट देंगे आप? भरना चाहता है। ऑलराइट, बहुत इजी आंसर है। कवि प्रारंभ में किसके आने की तैयारी में लगा हुआ है? तो कवि प्रारंभ में सर्दी की, बस किसकी की जगह आप लिख देंगे सर्दी। सर्दी आने की तैयारी में लगा हुआ है। कवि सर्दी से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है? तो कवि सर्दी से लड़ने के लिए आपका देखिए आंसर यहाँ पे देखिए, आप ये बोल रहा है कड़ाके की सर्दी में जब आएगा चिल्ला जाड़ा, खोलूंगा गोदाम तभी में बच जाएगा युद्ध नगाड़ा। यानी कवि तैयारी कर रहा है कि सारी की सारी सर्दी क्या कर लेगा? सारी गर्मी भर लेगा पहले से, सर्दी के आने से पहले
सारी गर्मी, आप लिखेंगे सारी गर्मी गोदाम में भर लेगा, गोदाम में भर लेगा। बस आपका आंसर यही होगा। जो आपका ये क्वेश्चन है 4th वाला, कभी सर्दी में जलने के लिए सर्दी को गोदाम में भरने की तैयारी कर रहा है, इतना लिखना है आपको। कवि को कविता में क्या सहन नहीं होता? तो कवि को कविता में ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती। ये यहाँ पे आपके देखिए लिखा हुआ है, सर्दी अच्छी है बढ़कर ज़्यादा बहुत बुरी है, यानी कि इसका आंसर है कवि को कविता में क्या की जगह आप लिखेंगे ज़्यादा सर्दी व ज़्यादा गर्मी, सिर्फ इतना लिखेंगे आप। ऑल राइट, ज़्यादा सर्दी व ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होता है। ठीक है, बस आपको क्या की जगह सिर्फ इतना लिखना, आपका आंसर पूरा हो गया। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। इसमें आपके देखिए शोध करके लिखना है, आपको बुक में देख के आप लिख सकते हैं। अजरज है तो अचरज है, चिल्ला में आधा ला आएगा, भाषा नहीं भाषा हो जाएगा। ये आपके बुक में पोएम में लिखा है, आपको उसे ठीक कर लीजिएगा। विलोम बहुत ईजी है। सर्दी का गर्मी, उल्टा का सीधा, सच का झूठ, काला का सफ़ेद, ऊंचा का नीचा, समीप का दूर। ऑल राइट, ये आपके वाक्य प्रयोग हैं। वाक्य प्रयोग आपको अपने शब्दों में कर लेना है। ठीक है, ये शब्द हैं, आपको इसको अपनी भाषा में इनको वाक्य को प्रयोग करना है। ये आपका लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। सब कॉपी का काम जो है आपका कॉपी में हो जाना चाहिए। ऑल राइट स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, बाय बाय।